नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद को बड़ा झटका। झारखंड में 14 में से 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने झारखंड की 14 में से 9 लोकसभा सीट अपने नाम कर ली है। शेष 5 सीटों पर वह इंडिया गठबंधन के घटक दलों के प्रत्याशियों की जीत के लिए जोर लगाएगी। यह फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में राज्य इकाई की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में लिया है। कांग्रेस के फैसले पर फिलहाल झारखंड में इंडिया के घटक दलों की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह तय माना जा रहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर बवाल होना बाकी है। भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर पूजा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां छिन्नमस्तिका की पूजा की। इस दौरान पुजारियों ने उनके साथ सेल्फी ली। मंदिर के पुजारियों को बताया गया कि कोई बहुत बड़े स्वामी मंदिर में पूजा करने आने वाले हैं। इसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी। बस बड़े स्वामी के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। अचानक एक आम से दिखने वाले व्यक्ति अपने कुछ करीबी लोगों के साथ मंदिर पहुंच गए। उन्हें देखकर मंदिर के पुजारी चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत खड़े हैं। बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत की आने की सूचना को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। इस बात की जानकारी ना ही रामगढ़ पुलिस को थी और ना ही मंदिर के पुजारियों को। झारखंड के कोल्हान से नक्सलियों को खत्म करने की तैयारी। टोटो में पहली बार घात लगाकर सुरक्षा बलों पर किया हमला। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत टोटो के क्षेत्र में पहली बार नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला किया। इसमें 2 जवान शहीद हो गए। 11 अगस्त को हुई मुठभेड़ में भारी नुकसान का बदला लेने के लिए नक्सलियों ने हमला किया था। टोटो में नक्सलियों से मुठभेड़ में जवान के शहीद होने की दूसरी घटना है। 4 दिनों में 3 जवान शहीद हुए। पिछले करीब 4 साल से नक्सलियों ने टोटो प्रखंड को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। टोटो के साथ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगल के पास गाँव और पंगडंडियों पर आईईडी, प्रेशर बम एवं स्पाइक होल बिछा दिया गया था। बड़ी खबर, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। अलग अलग राज्य के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। सीट बंटवारे का खाका भी तैयार किया गया है। इसी क्रम में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में झारखंड कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की आला कमान के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि इस बार कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर भारत गठबंधन का परचम लहराएगा। बीजेपी को हराने के लिए इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही कहा कि झारखंड में होने वाली चुनावी सभाओं में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगे। प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए एक वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। झारखंड के धनबाद शहर में चोरों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। लाख कोशिश के बावजूद पुलिस चोरी की घटना पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। इस बार चोरों ने हीरापुर विनोद नगर स्थित त्रिमूर्ति मंदिर के समीप एक बंद आवास को निशाना बनाया। ताला तोड़कर जेवरात समेत लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए। भुक्तभोगी गृह स्वामी सायन मुखर्जी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जिस आवास में चोरी हुई है वह आवास पिछले 5-6 महीने से बंद था। लिहाजा चोर घर से सिर्फ जेवरात ही नहीं बल्कि टीवी, इन्वर्टर समेत कई सामान निकाल कर ले गए। घर में शराब की बोतल, कुछ चखना भी पड़ा था। आशंका है कि चोर काफी आराम से घर में रुके और काफी समय देते हुए घर का सामान चोरी कर लिया। भुक्तभोगी गृह स्वामी सायन मुखर्जी दिल्ली में एक आईटी कंपनी में कार्यरत हैं। उनकी मां धनबाद में प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी। तकरीबन 5 माह से सायन और उसकी मां दिल्ली में रह रहे थे। इस दौरान घर में ताला लगा हुआ था, तभी चोर घर की खिड़की का ग्रिल तोड़कर घर में घुसे और आराम से सामान लेकर चंपत हो गए। बड़ी खबर, झारखंड को केंद्र सरकार से मिलेंगे 2088 करोड़ रुपए। बिजली सुधार में खर्च की जाएगी राशि। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र सहित पूरे झारखंड में बिजली वितरण व्यवस्था को ठीक करने एवं बिजली के घाटे को कम करने के लिए केंद्र सरकार राज्य को 2088 करोड़ रुपए का अनुदान देने जा रही है। और इस आशय की जानकारी गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दी है और बताया कि भारत सरकार देश की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए काम कर रही है। बिजली वितरण एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार की ओर से कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा। बेबी देवी के समर्थन में सीएम हेमंत सोरेन ने की जनसभा। कहा कि जाति और धर्म के नाम पर जहर फैला रही एनडीए। डुमरी उपचुनाव के प्रत्याशी के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी मंत्री बेबी देवी ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इसके बाद डुमरी स्थित केवी हाई स्कूल के मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। बेबी देवी के जन समर्थन में सभा कर रहे सीएम हेमंत सोरेन ने एनडीए पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि दिवंगत विधायक
जगन्नाथ महतो ने हमेशा जनता की सेवा की है। अब उनके निधन के बाद बेबी देवी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में बेबी देवी को सभी का समर्थन चाहिए। सीएम ने कहा कि अभी डुमरी उपचुनाव में जो यूपीए के खिलाफ में खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो देश को भूखा नंगा करने पर तुले हैं। ये वो लोग हैं जो आपके शरीर से कपड़ा उतार लेंगे, और ये वो लोग हैं जो गरीब किसानों के खिलाफ नए नए कानून और संविधान बनाने का षड्यंत्र करते हैं। मणिपुर राजद की बैठक के बीच प्रधान महासचिव संजय यादव ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। संजय सिंह यादव ने आग्रह किया कि झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की भावनाओं से वह लालू यादव और तेजस्वी यादव को अवगत करवाएं। इसके बाद काफी मान मनोबल के बाद संजय प्रसाद यादव ने अपने पद पर बने रहने का आग्रह स्वीकार कर लिया। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव लंबे दिनों से राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं और उनका भावनात्मक जुड़ाव पहले जनता दल और फिर राष्ट्रीय जनता दल से रहा। संजय प्रसाद यादव ने पार्टी संगठन को काफी मजबूती झारखंड में दी है। ऐसे में जब सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में लगी है, तब पार्टी के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव की इच्छा है कि राज्य में राष्ट्रीय जनता दल 3 या 4 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े। लोकसभा के साथ साथ पार्टी झारखंड में विधानसभा सीट को लेकर भी एक सर्वमान्य फॉर्मूला तय कर दे। बड़ीखबर देवघर के 25,000 राशन कार्डधारी नहीं ले रहे अनाज, डीसी ने दिए हैं जांच के आदेश। पीडीएस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। देवघर जिले में करीब 25,000 राशन कार्डधारी परिवार ऐसे हैं जो कि 6 महीने से लेकर 3 साल से अधिक समय से अनाज का उठाव नहीं कर रहे। इसका खुलासा आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान हुई है। विभाग के मुताबिक इस श्रेणी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े ग्रीन राशन कार्डधारी परिवार भी शामिल है। डीसी ने कहा कि आखिर ये लोग अनाज का उठाव क्यों नहीं कर रहे। ऐसे में इतनी बड़ी वैकेंसी बिना कारण के भरे होने का क्या मतलब है। इसकी जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। प्राप्त आदेश के आलोक में डीएसओ अमित कुमार ने प्रखंडवार एमओ को 1 सप्ताह में जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। बड़ीखबर सीटों की दावेदारी पर झारखंड में बढ़ा इंडिया का संकट, कांग्रेस चाहती है बड़े भाई की भूमिका। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सभी दल सीटों को लेकर अपने अपने दावे कर रहे। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दल भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस की दिल्ली बैठक में झारखंड की 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात हो गई। 2019 में कांग्रेस ने 7 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4, झाविमो ने 2 और राजद ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारा था। वहीं चतरा में कांग्रेस राजद के बीच फ्रेंडली फाइट हुई थी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में खुद को झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहती है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की बड़ी पार्टी है, तो लोकसभा चुनाव में भी बड़े भाई की जिम्मेदारी वही उठाएगा। बड़ीखबर हाईकोर्ट ने विजय हांसदा के द्वारा सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका वापस लेने के लिए दाखिल किए गए आवेदन को रद्द कर दिया है। साथ ही यह टिप्पणी भी की है कि इस मामले में याचिकादाता से आवेदन दिलवाने के मामले में कोई पर्दे के पीछे काम कर रहा। न्यायाधीश संजय द्विवेदी की कोर्ट में विजय हांसदा की ओर से जांच अवैध खनन की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर वापस करने के लिए दाखिल किए गए आवेदन की सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान विजय हांसदा के नए वकील की ओर से कहा गया कि याचिका विजय हांसदा ने दाखिल नहीं की है। जिस वक्त यह याचिका दाखिल की गई थी उस वक्त वह जेल में था। बड़ीखबर राज्य के सांसद संजय सेठ ने कहा कि लोकसभा सत्र में विपक्ष ने खुद भी करा लिया अपना फ्लोर टेस्ट। सांसद संजय सेठ ने कहा कि लोकसभा का मानसून सत्र 20 दिनों का बुलाया गया था ताकि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो पाए। सांसद अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रख पाए, कई महत्वपूर्ण बिल पास हो पाए। लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के द्वारा सदन को बाधित करने का जो कुत्सित कार्य किया गया वो लोकतंत्र में अक्षम्य अपराध है। बड़ीखबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज अत्यंत संवेदनशील जनजातीय समुदाय विलुप्त होने की कगार पर है। हेमंत सोरेन ने कहा कि यदि हाथ पर हाथ धरे रहे तो यह समूह क्या आने वाले दिनों में अन्य आदिवासी समुदाय के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही कहा कि अत्यंत संवेदनशील जनजातीय समुदाय सिर्फ सरकार के राशन से आगे नहीं बढ़ सकते। इस राशन से जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन अपना अस्तित्व नहीं बचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के सभागार में पीबीटी समुदाय के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग योजना के शुभारंभ के अवसर पर इस समुदाय के चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित कर रहे थे। बड़ीखबर राज्य के गोड्डा जिले में पति को पत्नी से दूरी बर्दाश्त नहीं हुई, उठा लिया खौफनाक कदम। झारखंड के गोड्डा जिले के थाना क्षेत्र में सरकंडा चौक के समीप के रहने वाले युवक अजय कुमार शाह ने शराब के नशे में धुत होकर कीटनाशक का सेवन कर लिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व उसकी पत्नी मायके चली गई थी, साथ में दोनों बच्चे को भी लेकर गई। ऐसे में शाम अपने घर के समीप गली के किनारे अचानक अचेत हो गया। किसी ने इसकी सूचना युवक के माता पिता परमेश्वर शाह और प्रमीला देवी को दे दी। देर शाम युवक को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक की पत्नी जो बच्चों के साथ मायके भटौंदा गांव में रह रही थी, वह अपने दोनों बच्चों के साथ
सदर अस्पताल पहुंची थी और पति के शव से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। बड़ी पैसों के विवाद में हुई थी भाजपा नेता राजेंद्र प्रसाद साहू की हत्या। उग्रवादी संगठन से जुड़े हैं हत्या के तार। लातेहार पुलिस ने कोयला कारोबारी सह भाजपा नेता राजेंद्र प्रसाद साहू की हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए मामले में 3 आरोपियों को धर दबोचा है। ये जानकारी झारखंड के डीजीपी अजय सिंह ने पुलिस मुख्यालय में दी है। लातेहार के बालूमाथ में भाजपा नेता राजेंद्र प्रसाद साहू की हत्या पैसे के लेन देन की वजह से हुई थी। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि भाजपा नेता के द्वारा एक बड़ी रकम की लेन देन कुछ ऐसे लोगों से की गई थी जो कि एक प्रतिबंधित नक्सली संगठन के साथ जुड़े हुए थे। रकम काफी बड़ी थी और इसलिए इसे लेकर लगातार राजेंद्र साहू के साथ विवाद चल रहा था। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा नेता के हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बार सीएम हेमंत सोरेन के गढ़ में गरजे बाबूलाल मरांडी कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री फ्रॉड है उससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की उम्मीद कैसे करें। झारखंड बीजेपी के मुखिया बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन के गढ़ से किया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट से संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सोरेन परिवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री फ्रॉड है उससे राज्य की भलाई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार चरम पर है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल दी है। यहाँ पर खनिज संसाधनों की लूट मची है। गरीबों का अनाज भी लूटा जा रहा। साथ ही कहा कि सोरेन परिवार ने नाम बदल बदल कर आदिवासियों की जमीन लूटी है। एक बार झारखंड में गहराया चुनावी सियासत का रंग। हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी के बीच एक दूसरे पर तीखे हमले का दौर जारी। जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जहां करीब 2 महीने चलने वाली संकल्प यात्रा का आगाज करते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला, वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आयोजित जनसभा में भाजपा आजसू की पूर्ववर्ती गठबंधन सरकार पर राज्य को खोखला कर देने का आरोप मढ़ा। हेमंत सोरेन ने डुमरी में पार्टी प्रत्याशी बेबी देवी के द्वारा नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद आयोजित पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 20 साल राज करके भाजपा और आजसू पार्टी ने राज्य को दीमक की तरह चाटने का काम किया है। हमने केंद्र की सरकार से राज्य के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए मांगे कि हमें राज्य के गरीब वंचितों को देना है, तो पहले तो यह आनाकानी करने लग गए। जब हमने पूरे कागजात दिखाए, अपनी मांग और आवाज बुलंद की, तो इन्होंने मेरे पीछे ईडी सीबीआई लगाना शुरू कर दिया। उनकी साजिश है कि इसे जेल में डाल दूं। झारखंडी कभी जेल से डरा है क्या?